अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे? ठीक है। तो कहाँ से भैया आप? मैं तुली चौकी पे हूँ। अभी क्या चल रहा है इधर जुबली हिल्स में? जुबली हिल्स में जो है कांग्रेस पार्टी भी ठहर के है, बीजेपी भी है और बीआरएस भी है। ये तीनों में कौन जीतता है? तीनों में जीतने का बोले तो नवीन यादव का पोजीशन बहुत अच्छा है। कैसा बोलते हैं आप लोग? इसलिए कि इन्हों जो है 2 मरतबा ठहरा लेकिन जीता नहीं। जीता नहीं, ओके। हारा हरा। मगर हिम्मत नहीं हारा। बराबर पब्लिक में जो जीतने के बाद का सेवा करने का जो रहता वो इन्होंने नहीं जीत के भी करा। नहीं, अभी बीआरएस वाला बोल रहे हैं ये नवीन यादव रौडी है, इसको वोट नहीं डालना, वोट डालने से तुम्हारा घर को आके वसूल करता, पैसे वसूल करता, ऑटो वाला का नहीं वसूल करता, पानीपुरी वाले का नहीं वसूल करता बोल के ऐसा प्रचार कर रहे हैं लोग बीआरएस वाला। इसका जवाब क्या बोलते हैं? इसका जवाब ये है कि इन्हों पैसे वसूल नहीं करता, जो लोग उनसे पैसे वसूल करने वालों को रोकता। क्यों रोकता बोले तो इनको मालूम है कि एक ना एक दिन मेरे को एमएलए ठहरना है और यहाँ पब्लिक मेरे को लाइक करता, मैं बराबर यहाँ पे जो है सब एमएलए बनतू बोल के उन्होंने ऑटो वालों को सपोर्ट करा, उन्होंने घर में रहने वाले को सपोर्ट करा, उन्होंने लेडीज को सपोर्ट करा। कांग्रेस के जितने भी स्कीम है 2 साल से जो कांग्रेस गवर्नमेंट आया तो जितने स्कीम्स है वो स्कीम में कांग्रेस का जो स्कीम है सबसे पहला स्कीम है 200 यूनिट करंट फ्री आपको आ रहा। हमारे को बोले तो हम तो पैसे वाला है, हमको कैसा आता वो फ्री किसको होना? जो आदमी एलिजिबल है, ओके, जो छोटे मोटे घर में रहता है उसको होना हो। वो एक स्कीम है। और एक दूसरा स्कीम ये है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर आपको आ रहा। मेरे को कहीं बोले तो मैं इसलिए नहीं लेता, मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ। ओके, मैं इनकम टैक्स पे ही, मैं 500 का सिलेंडर कैसा ले सकता हूँ? ओके। और एक स्कीम क्या है? और एक है बस फ्री। बस फ्री में आप पूछेंगे मेरे का आप बस में जा रहे हैं क्या? आप पूछे तो मैं बोलता हूँ मैं कार में बैठ के फिरने वाला, मैं कहीं को बस को जाऊंगा। चलो ठीक है। और एक स्कीम क्या है? और एक स्कीम है पूरे जो किसान है, किसानों को उन्होंने पूरा कर्जा माफी करा। आज तक कोई गवर्नमेंट टोटल किसानों को कर्जा माफी नहीं करा। मैं वाईएसआर माफी किया ना। वाईएसआर तो कांग्रेस पार्टी का था, कांग्रेस पार्टी कर सकता, ओके, दूसरा पार्टी कहाँ करा? कोई भी नहीं करा। अभी बीआरएस वाला बाकी कार्ड पकड़ के फिर रहे हैं लोग। ये कांग्रेस वाला इतने बाकी है आप लोगों को, वो लोग आया तो पकड़ के पूछो, बिठा के पूछो हमारे को इतना बाकी है तुम लोग बोल के कांग्रेस वालों को पूछो बोल के बीआरएस वाला बोल रहा है। क्या बाकी है? बिल्कुल उन्होंने जो बाकी है बोल रहा, उन्होंने इतना पैसा बाकी रख के गया। कितना पैसे? 700 करोड़, 8.5 लाख करोड़। हाँ, 8.5 लाख करोड़ रुपए ये तेलंगाना गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने बाकी रख के गया, जिसकी वजह से रेवंत रेड्डी को तकलीफ हो रहा है। क्योंकि उन्होंने जो है इतना इंटरेस्ट भर रहा कि उनको तकलीफ हो रहा। जैसे 12 साल पहले गवर्नमेंट किसका था? कांग्रेस का था। कांग्रेस गवर्नमेंट जब यहाँ से निकल गया, छोड़ा, तो उस टाइम पे पैसे बाकी नहीं था। किसी को भी सूद को पैसा नहीं लाया, इंटरेस्ट को पैसा ला के नहीं रखा, लाया तो भी कुछ ना थोड़े बहुत था होगा। इन्हों जो आने के बाद 10 साल में इन्हों इतना पैसा सूद को लेके आके डेवलपमेंट बोल के कर दिया। वो इतना पैसा ला के डेवलपमेंट करना नहीं, पैसा कैसा करना, आप कमाई करना, खर्चा करना। वो जरूरत पड़ा तो थोड़ा बहुत पैसा कैसे लाया तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम इतना पैसा ला के रखे पूरे हर आदमी को अगर बांट दिए तो एक आदमी 1 लाख रुपए कर्जा बाकी। आज पूरे तेलंगाना के लोग कितने करोड़ है? 4 करोड़ है। 4 करोड़ लोगों के ऊपर 1 लाख नहीं 2 लाख रुपए कर्जा लग जाता एक आदमी के, 2 लाख देना पड़ता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम रेवंत रेड्डी को क्या आ रहा, गवर्नमेंट चलाने के लिए भी तकलीफ हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आज फूड सिक्योरिटी कार्ड के ऊपर इतने लोगों को काट दिया, सारे लोगों को बिल्कुल बारीक चावल मिल रहा। बारीक चावल मिल रहा। पूरे रेजिडेंशियल स्कूल को जो खराब था उसको अच्छा कर रहा है। ओके ठीक है, ये लोग बोल रहा है वो बारीक चावल नहीं है, वो खराब आ रहा है, ये सो पुकारा जो बोल रहे हैं, इसलिए उसकी वजह रहता। देखो कोई भी आदमी एक ना एक राशन शॉप का एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक आदमी रहता जिसको राशन शॉप देता, डीलर अगर कुछ तो भी गड़बड़ कर रहा, नीचे ऊपर कर रहा, नहीं दे रहा, या नहीं तो कुछ मिक्सिंग कर रहा, तो आपका काम ये है कि आपके करीब में म्युनिसिपालिटी में पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट करो। नहीं करे तो
आपका कारपोरेटर रहता, कारपोरेटर वो कौन सी पार्टी का रहने दो, कोई भी राशन शॉप डीलर कुछ भी खराब कर रहा तो उन्होंने वो चीज बर्दाश्त नहीं करता। मेरे पास में, मेरे वार्ड में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी आदमी है उसको सही चीज मिलना बोल के उन्होंने बराबर करता। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में, जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी का वोट्स कितना है? माइनॉरिटी का वोट जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,20,000 है, टोटल वोट 3,98,000 है, 30% वोट माइनॉरिटी का है। माइनॉरिटी किस तरफ है? बीआरएस को है, मदद कर रहा है? नहीं, कांग्रेस को मदद कर रहा है? किसको मदद कर रहा है माइनॉरिटी? माइनॉरिटी का देखिए, इससे पहले हमेशा 3 टाइम माइनॉरिटी 3 टाइम्स 12 साल पहले गोपीनाथ सर को दिए, उसके बाद फिर 7 साल पहले गोपीनाथ सर को दिए, बाद में फिर 2 साल पहले गोपीनाथ सर को दिए। नहीं, बीच में ये नवीन यादव भी था ना, एमआईएम पार्टी की तरफ से नवीन यादव को भी एक 40,000 के ऊपर वोट आए। हाँ, वो किसका वोट है? वो माइनॉरिटी का वोट है ना? नहीं, एक माइनॉरिटी का वोट नहीं आता। हाँ, एमआईएम पार्टी, एमआईएम को पार्टी का ऑलरेडी एक कैंडिडेट ठहरा, हाँ, वो कैंडिडेट को थोड़ा वोट आ गया। हाँ, नहीं, इन्हों जब ठहरा उस टाइम पे एमआईएम का टिकट कोई नहीं था, इन्हों एमआईएम से ठहरा। एमआईएम वाले जब इनको सपोर्ट करे उस टाइम पे जो है बीआरएस पार्टी का पोजीशन ठीक था, तो इन्हों एमआईएम पे टिकट पे नहीं जीत सका, मामूली वोटों से हारा। तो वो सेकंड टाइम पे जो है अजहरुद्दीन ठहरा, उस टाइम पे एमआईएम अपना कैंडिडेट ठहरा करा, जिसकी वजह से वो कैंडिडेट की वजह से उन्होंने अजहरुद्दीन हार गया। लेकिन नवीन यादव क्या है, उनको मालूम है जीतो हारो, अपन काम करना उनका मकसद जिंदगी है। इन्होंने पैसे कमाने को नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, सेवा करने के लिए आ रहा। ओके, ठीक है। अगर अभी नवीन यादव जीते तो मिनिस्टर बनता? नवीन यादव जीते तो मिनिस्टर बनता बोल के अपन मैं नहीं सोचता, क्योंकि हैदराबाद का कोई नहीं है ना। मिले अभी जुबली हिल के लिए अजहरुद्दीन को दे दिए, माइनॉरिटी का है बोल के दे दिए। अब मिनिस्टर यहाँ पे अगर इनको मिलना है, फर्स्ट टाइम जीतने के बाद मिनिस्टर मिलता बोल के उन्होंने सोच रहे, तो बिल्कुल उनका सोच गलत नहीं है। फर्स्ट टाइम जीते से लोगों को भी मिनिस्टर आया, 2 लोगों को मौका मिले तो इनको भी देंगे। मगर इनका टारगेट क्या है, ओनली मैं मिनिस्टर बनतू, एमएलए बनतू नहीं है। इनका टारगेट पूरे इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट का झंडा चढ़ाने वाला आदमी है ये, क्योंकि यंग है, एजुकेटेड है, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, इन्हों काम करके नाम कमाने का सोच रहा। मिनिस्टरी तो ऑटोमेटिक जो काम करता उसको आ जाता। कितना मेजॉरिटी से जीतता? इनका मेजॉरिटी जो है कम से कम मेजॉरिटी 1 लाख रहता है इनका। 1 लाख? 1 लाख रहता का? हाँ, एक बात है। दूसरी बात यह है, जितने लोग इनके अपोजिट ठहरे, दूसरा मिसाल दे, दूसरा एग्जाम्पल, जितने लोग इनके अपोजिट ठहरे उनका पूरों का वोट मिला के अगर 1 लाख है तो इनका वोट 1 लाख रहता है। इनका वोट नवीन यादव पूरे लोग एक तरफ, तीनों एक तरफ। तो इनका मेजॉरिटी लाख हो या 70-80 हजार हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या है बोले तो ये कैंडिडेट को हर घर में चाहने वाले लोग हैं, इन्हों काम करता बोल के गारंटी है। दूसरे लोग डे में काम करे, इन्हों डे नाइट करता बोल के भी गारंटी है। ये सेंटिमेंट चला रहा है बीआरएस लोग, क्या है वो मागंटी सुनीता, वो उसको रुला रहा है, बिठा के रुला रहा है, रोते रोते वोट मांगने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। ये सेंटिमेंट चलता है इधर। देखिए सेंटिमेंट क्या है, मागंटी गोपीनाथ सर उन्होंने 2 साल पहले से बीमार है, उनको टिकट देने के बजाय किसी और को देना था, उन्होंने बीमार को दे दिए, उन्होंने जीत गया। ओके, कुछ भी नहीं बोलना अपन। कोई भी नेचुरल डेथ है, वो नेचुरल है। ओके, इंदिरा गांधी के जैसा हत्या नहीं करे उनका कोई भी, राजीव गांधी को जैसा बम ब्लास्ट करके नहीं उड़ाए। कब आता किसी को भी जो है सिंपैथी कब आता, कोई तो भी इंसिडेंट होना। नेचुरल डेथ के लिए 1% 2% होगा रहता। इंदिरा गांधी का था, देखो इंदिरा गांधी को क्या करे, गन से उड़ाए। तो क्या हुआ, पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में कांग्रेस पार्टी आया। क्यों आया? सिंपैथी आने से राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। बाद में जो प्रचार हो गया तो राजीव गांधी को जो है सब बम ब्लास्ट कर, जब क्या हुआ, फिर जो है पूरा मामला इंडिया में पूरा कांग्रेस आया, तो पीवी नरसिम्हा पीएम बन गया। ओके, इधर क्या है, अभी रेवंत का चरिश्मा है जुबली हिल्स में। रेवंत आने से और वोटा बढ़ता है। आज रेवंत रेड्डी आ रहा है इधर, चीफ मिनिस्टर। रेवंत रेड्डी आने के बाद और वोटा बढ़ते बोल के, और जीतने का और वोटा भी बढ़ते बोल के बोल रहे हैं लोग। उसका भी चरिश्मा रहता।
रेवंत रेड्डी का और इनका खुद का रहता नवीन यादव का? नवीन सबसे पहले साहब कोई भी जगह पे कांग्रेस पार्टी टिकट देने से पहले नवीन यादव के बारे में पहले पूरा सर्वे करे। सर्वे में नवीन यादव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक भी कांग्रेस पार्टी से होना चाहिए। रिपोर्ट्स आने के बाद नवीन यादव को खड़ा है। उसके बाद में रेवंत रेड्डी साहब का क्या है, रेवंत रेड्डी साहब के पीछे अब उन्होंने रियल एस्टेट डाउन होने से थोड़ा उनको, अरे रियल एस्टेट नहीं चल रहा तो लोग परेशान है, बाकी कुछ परेशान नहीं है, सब अपनी जगह बराबर है। रियल एस्टेट थोड़ा उठ गया समझो, रेवंत रेड्डी बहुत अच्छा दिखता। रेवंत रेड्डी का आने से वोट बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। रेवंत रेड्डी आ रहे तो बहुत अच्छा है। रेवंत रेड्डी अच्छा कर रहा है। रेवंत रेड्डी जो काम कर रहे साहब, ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट चला रहा जो टाइम पे अच्छे लोग छोड़ के भाग जाते, क्योंकि इतना इंटरेस्ट भरना इतने लोगों को, जैसे इससे पहले गवर्नमेंट क्या करा, 58 इयर्स में रिटायरमेंट देना था, नहीं दिया। क्या को नहीं दिया, उन्हें रिटायरमेंट हुआ तो एक को 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए देना पड़ता। वो नहीं देके क्या करा उन्होंने, उनको मालूम था कि इसमें पैसे नहीं है बोल के उनको नहीं दिया। नहीं देने से क्या हुआ, एक सेकंड, नहीं देने से क्या हुआ, वो लोग अब रेवंत रेड्डी के ऊपर उन्होंने रिटायर हो रहा है, उन्हें पैसे देना पड़ रहा। तो अगर जब नहीं देता तो 3 लोगों को, एक आदमी को रिटायर करते तो 3 लोगों को नौकरी मिलता था, 3 लोगों को नौकरी मिलता था, तो 3 लोगों को नौकरी भी नहीं मिला। एक बार हो गया। ओके, फाइनली अभी नवीन यादव कितना मेजॉरिटी से जीत रहा है? तपन सरिगा 1 लाख मेजॉरिटी अंडी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।